हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स पर चर्चा। आज हम परसेंटेज सीरीज को आगे बढ़ाते हुए एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट करेंगे जो टॉपिक है परसेंट ऑफ अ परसेंट। अब इस पे क्वेश्चंस काफ़ी बार कैट में भी आए हैं और बाकी सारे जितने भी एंट्रेंस टेस्ट होते हैं उनमें आते हैं, चाहे वो एनमैट हो, सिम्बाइसिस हो या बैंक पीओ के पेपर हो, एसएससी हो। राइट, तो बहुत सारे एग्जाम्स में इस पे टेस्ट किया जाता है आप लोगों को। तो लेट्स अंडरस्टैंड दिस प्रॉपरली। राइट, और इसको थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा आप अगर दिमाग लगाओगे तो आराम से समझ जाओगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सो एज द नेम इज परसेंट ऑफ अ परसेंट। राइट, नाउ लेट मी एक्सप्लेन दिस। अब मैं इसको समझाता हूं आपको। देखो, परसेंट ऑफ अ परसेंट में क्या है, हमें क्या चीज समझना है, दैट यहां पे एक एग्जाम्पल लेता हूं मैं। देखो, सिंपल सा एग्जाम्पल है। सपोज मैं कहता हूं कि रेवेन्यू, रेवेन्यू मतलब सेल्स, मतलब जितना पैसा हम बेच के कमाते हैं चीजों को, उसको रेवेन्यू बोलते हैं। तो रेवेन्यू ऑफ कार मार्केट, राइट, कुछ है। राइट, और जो परसेंटेज शेयर से हुंडई जो कंपनी है, हुंडई, राइट, ये कोरियन कंपनी है कार की। राइट, तो परसेंट शेयर हुंडई का है 30%। और जो हुंडई की सबसे ज्यादा कार बिकने वाली है, सपोज मान लेते हैं क्रेटा है, सो परसेंटेज शेयर ऑफ क्रेटा इज 20% ऑफ हुंडई। तो आप समझो इस बात को, ठीक है। तो हमारे पास क्या दे रखा है कि एक कार मार्केट है जिसका कुछ रेवेन्यू अभी नहीं पता हमें, लेकिन परसेंटेज शेयर ऑफ हुंडई कितना है उसका, 30%। टोटल कार मार्केट का हुंडई जो है उसका परसेंटेज शेयर है 30%। राइट, जितनी भी कारें बिकी पूरे मार्केट में 30% हुंडई बिकी। और परसेंटेज शेयर ऑफ क्रेटा इज 20% ऑफ हुंडई, मतलब क्रेटा जो बिकती है वो हुंडई की कार है और वो 20% हुंडई का है, टोटल का नहीं है। सो व्हाट परसेंट ऑफ टोटल मार्केट इज हुंडई, तो ये उन्होंने पूछ लिया। सॉरी, इज क्रेटा, जस्ट अ मिनट, इज क्रेटा। तो अभी तो हमें क्रेटा पता है किसका है। क्रेटा जो जो ये 20% शेयर है, ये हुंडई का है, टोटल मार्केट का नहीं है। तो टोटल मार्केट का अगर हम बात करें तो वो हो जाएगा 20% ऑफ 30%। मतलब टोटल का 30% पहले निकालेंगे तो हुंडई आएगा और उसका 20% निकालेंगे तो क्रेटा आएगा। तो इसलिए सब बोलते हैं परसेंट ऑफ अ परसेंट। तो ये क्रेटा का टोटल, अब 100 लेके चल लेते हैं। सबसे आसान तरीका है कि हम टोटल मार्केट का 100 ले लेते हैं। परसेंटेज में है ना वैल्यू, एग्जैक्ट तो बोल ही नहीं है। तो 100 का पहले 30% निकालेंगे तो हुंडई हो जाएगा 30। साफ सी बात है, 30% ऑफ 100 इज 30। अब 20% ऑफ 30, 20% होता है 1/5, और ऑफ का मतलब इंटू, और 30% हमने निकाल लिया 30, तो 6। तो क्योंकि 6 100 में से ही है तो इसलिए वो परसेंट भी वही आ गया, 6%। टोटल का 6 कितना परसेंट है, 6%। तो इसका यह मतलब हुआ कि पूरी मार्केट में जो सेल हुई है उसमें क्रेटा की कितनी परसेंट सेल हुई है, 6%। हुंडई का तो वो 20%, लेकिन टोटल मार्केट का 6% है। सो दिस इज व्हाट परसेंट ऑफ अ परसेंट मींस। तो इसी चीज को आपको आगे समझ के क्वेश्चंस करने हैं। तो हम एक बार और मैं रिकैप दे देता हूं। रेवेन्यू ऑफ कार मार्केट कुछ था, हमें नहीं पता, लेकिन परसेंटेज शेयर ऑफ हुंडई 30% था टोटल का। परसेंट शेयर ऑफ हुंडई एज अ टोटल मार्केट इज 30%, एंड परसेंटेज शेयर ऑफ क्रेटा इज 20% ऑफ हुंडई, टोटल का नहीं, हुंडई का। राइट, व्हाट परसेंट ऑफ टोटल मार्केट इज क्रेटा। अब वो टोटल मार्केट क्रेटा पूछ रहे हैं, टोटल मार्केट का कितना परसेंट है। तो इसके लिए मैंने टोटल मार्केट को 100 मान लिया। परसेंटेज में मैंने आपको बताया था 100 लेके हम चल सकते हैं। तो हुंडई 30% है तो हुंडई 30 हो गया, और 20% किसका, हुंडई का, और हुंडई कितना है 30, तो 20% ऑफ 30% था जो कॉन्सेप्ट था।
तो अब मैंने 30% निकाल लिया, 30 ही है क्योंकि 100 टोटल लेके चल रहा हूं, और 20% होता है 1/5, तो 1/5 ऑफ 30 कितना हो गया 6। तो इसका मतलब है 6% टोटल का इज हुंडई, इज क्रेटा। टोटल मार्केट का टोटल इज 6%। ठीक है, क्रेटा। तो यही आपको चीज को समझना है। तो ये एक कॉन्सेप्ट है, इसी कॉन्सेप्ट को हम आगे बढ़ाते हैं, एक दो क्वेश्चंस करते हैं। तो लेट्स सी। तो अब आपको ये क्वेश्चन दे दिया है, अब जरा आप ये एक बार अटेम्प्ट कर लो उसी बेसिस पे जो मैंने आपको समझाया है, फिर मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, आई होप आप लोगों ने इसे अटेम्प्ट कर लिया होगा। अब वो क्या कह रहा है, इन अ स्कूल 40% ऑफ स्टूडेंट्स आर गर्ल्स। तो वही है, परसेंटेज में दे रखा है ना, 100 लेके चल लो। लेट द स्कूल हैव 100 स्टूडेंट्स। सो उसमें से 40% मतलब 40 हो गई गर्ल्स। ऐसे फ्लो चार्ट बना के करो, बहुत आसानी से हो जाता है। और 60 हो गए फिर बॉयज, है ना। 100 में से अगर 40 गर्ल्स हैं तो 60 हो गए बॉयज। 10% ऑफ द बॉयज, 10% बॉयज, मतलब 10% ऑफ 60, इसे परसेंटेज ऑफ परसेंटेज हम कह सकते हैं। 10% ऑफ 60, ये हो गया आपके पास कितना, 1/10 होता है वैसे भी, तो कितना हो जाएगा 1/10 ऑफ 60, 6। तो 6 बॉयज एब्सेंट है, 6 बॉयज एब्सेंट है टोटल का। 60 का तो ये जो 6 आया है, ये 60 का तो 10% है, बट सॉरी ये 10% है बॉयज, तो ये 10% है 60 का, बट 6% है टोटल का। राइट, इसका ये मतलब है। राइट, और 15% ऑफ गर्ल्स, 15% होता है 3/20, 3/20 इंटू 40 अगर मैं करूंगा तो ये भी 6 आ जाएगा। तो कहने का ये मतलब है कि 10% ऑफ 60% होता है 6% ऑफ टोटल, और 15% ऑफ 40% भी कितना होता है, 6% ऑफ द टोटल, मतलब 100 में से। तो अगर आप इस चीज को समझ गए हो तो आपको ये समझ जाना चाहिए अब कि अगर हम पूछें कि व्हाट परसेंटेज ऑफ द क्लास इज एब्सेंट, तो पूरी क्लास कितनी एब्सेंट थी, तो 6 और 6 मिला के 12 बच्चे एब्सेंट थे 100 में से, तो 12% ही हो गया, क्योंकि 100 में से ही है तो इसलिए इसलिए 100 लेना फायदेमंद होता है। एक्स लेके भी कर सकते हो, लेकिन वो बहुत लंबा प्रोसेस है। लंबा तो नहीं है, बट वो वेरिएबल को यूज करके ना थोड़ा एक फोबिया होता है, तो इसलिए नंबर्स यूज करो जितना अच्छा है। तो 100 लेके चल सकते हैं, तो 12% हमारे पास आंसर आ जाएगा। राइट, तो 12% इज द आंसर। तो 12% पूरी क्लास, जितनी भी क्लास है उसका 12% एब्सेंट है, बॉयज और गर्ल्स मिला के। तो आपको ये समझ आ गया होगा आई होप। राइट, चलिए एक और करते हैं, इलेक्शन का सीजन है, सो लेट्स सी। राइट, आई होप आप लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया होगा। अब इसको आगे पढ़ते हैं। तो इन द लोकसभा इलेक्शन 80% वोटर्स वोटेड फॉर बीजेपी एंड रिमेनिंग वोटेड फॉर आईएनसी। बीजेपी इज भारतीय जनता पार्टी, आईएनसी इज इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो 100 लेके चलते हैं, 100 वोटर हैं, तो 80 किसको वोट करेंगे, फिर से बीजेपी, और 20 किसको करेंगे, आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, तो वही है 80% है क्योंकि रिमेनिंग लिखा हुआ है, तो और कोई पार्टी नहीं मानेंगे, रिमेनिंग वोटेड फॉर आईएनसी। राइट, तो रिमेनिंग मतलब बचे हुए, और बचे हुए कितने हैं 20। तो आप कुछ कभी कभी क्या होता है कि हाँ दिस मच % वोटेड फॉर आईएनसी, तो हो सकता है इन दोनों का टोटल 100 ना हो, तो इसका मतलब है कोई तीसरी पार्टी को भी हो सकती है, और वो होती भी है जनरली। बट जब मैंने लिख दिया रिमेनिंग वोटेड फॉर आईएनसी, तो मैं 2 पार्टी वाला सिस्टम जैसे यूएस में होता है उसे मान के चल रहा है कि भैया 80% वोटर्स हैं जिन्होंने बीजेपी को किया है और 20% आईएनसी ने किया है, रिमेनिंग लिख दिया क्योंकि। तो 100 में से 80 बीजेपी को दे दिया और 20 आईएनसी को दे दिए। अब वो कह रहे 20% वोटर्स ऑफ बीजेपी वर फीमेल्स, तो 20% यानी कि 1/5 ऑफ 80 जो होता है वो होता है 16। तो ये है फीमेल्स जिन्होंने वोट किया है बीजेपी को। तो रिमेनिंग जो 64 होंगे, 80 में से 16 माइनस करेंगे, इफ आई सब्ट्रैक्ट 16 फ्रॉम 80 आई गेट 64। तो 64 कौन होंगे, मेल्स जिन्होंने बीजेपी को वोट किया है। अब वो तो ये समझ में आ गया हमें, 80 का ब्रेकअप पता चल गया कि 16 फीमेल्स हैं और 64 मेल्स हैं जिन्होंने वोट किया है। अब अगर हम बात करें आईएनसी की, आईएनसी की अगर बात करें इंडियन नेशनल कांग्रेस की, तो 20 तो थे, उन 20 लोगों ने वोट किया उन्हें, जिसमें से कितने प्रतिशत लोगों ने उन्हें मेल्स हैं, 40% पीपल आर मेल्स।
तो 40% होता है 2/5, तो 2/5 ऑफ 20 ये हो गया हमारा 8, तो 8 हो गए मेल्स, तो 12 हो गई फीमेल्स। अब पूछा क्या है क्वेश्चन में, ये देख लेते हैं। क्वेश्चन में पूछा व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल वोटर्स 1 मंथ, मतलब 100 में से कितने मेल है। तो मेल यहाँ पे 64 है, यहाँ पे 8 है, तो कुल मिला के 72 हैं, और कितने में से हैं, 100 में से है, तो 72% ही आंसर हो गया। आंसर इज 72%। तो 72% मेल्स हैं जिन्होंने वोट किया है। बाकी 28% देख सकते हो आप, 16 प्लस, सॉरी 16 है, 64 है, हाँ 72 है, तो 16 प्लस 12, 28% फीमेल्स है, राइट, और ये मेल्स है। सो ये हमारे पास इजीली हमने सॉल्व कर लिया, राइट गाइस। सो प्लीज मेक श्योर आप इस चीज को समझो, बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, काफी क्वेश्चंस में आगे यूज करेंगे। अभी मैं बेसिक लेवल ही करा रहा हूं, जब एडवांस लेवल की प्रॉब्लम्स में डिस्कस करूंगा जो कि अगली क्लास के बाद है, तो उसमें काफी इसका यूज करने को आएगा। ठीक है, चलिए गाइस, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, सी यू विद द नेक्स्ट वीडियो, एंड दैट इज सक्सेस विद चेंज। बाय।